दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन्स लाइब्रेरी में। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मिलियनेयर इन 365 डेज। अगर आप सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए सालों का अनुभव या बहुत बड़ी इनहेरिटेंस चाहिए, तो ये वीडियो आपके सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि सिर्फ 365 दिनों में सही माइंडसेट, सही लक्ष्य और लगातार एक्शन के साथ आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे अपने गोल्स को सेट करें, अपनी सोच बदलें, स्मार्ट प्लानिंग करें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, सफल आदतें अपनाएं और हर असफलता से सीखते हुए मिलियनेयर बनने की राह पर बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ एक साल में अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग। सफलता की यात्रा हमेशा एक स्पष्ट लक्ष्य से शुरू होती है। जब हम जानते ही नहीं कि हमें कहां पहुंचना है, तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, सही दिशा में आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि करोड़पति बनने के रास्ते में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने लक्ष्य को तय करना। अधिकतर लोग पैसा कमाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन अपने सपनों को लिखते नहीं, उन्हें मापने योग्य और स्पष्ट नहीं बनाते। नतीजा यह होता है कि वे बिना दिशा के भागते रहते हैं और सालों बाद भी वही के वही रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में एक साल में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को कागज पर लिखिए। लिखने से आपका दिमाग उन्हें गंभीरता से लेने लगता है और यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक आदेश बन जाता है। विजुअलाइजेशन यहां पर एक ताकतवर हथियार है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर यह महसूस कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सोचिए कि जब आप करोड़पति बन चुके होंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपके आसपास का माहौल कैसा होगा और आपको कैसा महसूस होगा। यह अभ्यास आपके भीतर आत्मविश्वास भरता है और आपके एक्शंस को उसी दिशा में धकेलता है। लेकिन केवल सोचने और महसूस करने से काम पूरा नहीं होता। सपनों को सच करने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। छोटे बदलाव, जैसे अपनी खर्च करने की आदतों को नियंत्रित करना, बचत करना, नई स्किल्स सीखना या अतिरिक्त आय के साधन तलाशना, धीरे धीरे मिलकर बड़े नतीजे पैदा करते हैं। ये कदम भले ही छोटे लगें, लेकिन लगातार उठाए गए कदमों का असर चमत्कारी होता है। मिलियनेयर बनने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार काम करना है। बहुत से लोग बड़ी शुरुआत का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही शुरुआत ही मायने रखती है। एक साल का समय बहुत लंबा है। अगर आप रोजाना सही दिशा में एक छोटा कदम उठाते हैं, तो साल के अंत तक आप बहुत आगे निकल सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाते हैं कि आपका लक्ष्य जितना अधिक स्पष्ट और स्पेसिफिक होगा, उतना ही आसान होगा उसकी ओर बढ़ना। जैसे मुझे अमीर बनना है कहना पर्याप्त नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि कितने पैसे चाहिए, कब तक चाहिए और किन साधनों से आप उसे हासिल करेंगे। याद रखिए, लक्ष्य तय करना केवल आर्थिक सफर का पहला पड़ाव नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके फैसलों को भी शेप करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपका हर निर्णय उसी दिशा में जाने लगता है। यही स्पष्टता आपको दूसरों से अलग बनाती है और वही आपको मिलियनेयर बनने की ओर ले जाती है। चैप्टर 2, मानसिकता बदलना, माइंडसेट शिफ्ट। करोड़पति बनने की यात्रा में अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। असल में पैसे कमाने से पहले दिमाग को तैयार करना पड़ता है। अगर सोच सीमित है तो परिणाम भी सीमित होंगे, लेकिन अगर सोच बड़ी और सकारात्मक है तो संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी बन जाती है। अधिकतर लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच में फंसे रहते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि पैसे कम हैं, मौके कम हैं और अगर किसी और को मिला तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। यह सोच इंसान को पीछे खींचती है। लेखक कहते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट अपनाने का मतलब है अबंडेंस में विश्वास करना,
ये मानना कि इस दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है और अगर मैं मेहनत करूं तो मेरे लिए भी सफलता संभव है। मानसिकता बदलने का अर्थ ये भी है कि आप डर और संदेह को पीछे छोड़ दें। बहुत से लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वे कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो आप चुनौतियों को खतरे की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। एक और बड़ी बात है अपने आप पर विश्वास करना। अक्सर लोग अपने हालात को दोष देते हैं, परिवार, पढ़ाई, नौकरी या समाज। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही विश्वास उन्हें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट का हिस्सा है लगातार सीखते रहना। यह समझना कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप खुद को अपग्रेड करते रहते हैं तो आपके पास ऐसे आइडियाज और स्ट्रैटेजीज आते हैं जो आपको दूसरों से आगे ले जाते हैं। मानसिकता बदलने का असर सिर्फ आपके पैसों तक सीमित नहीं है, यह आपके रिश्तों, आपकी सेहत और आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल देता है। जब आपका दिमाग पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है तो आप नेचुरली बेहतर डिसीजंस लेते हैं और ऐसे काम करते हैं जो आपको ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो पहले खुद को मिलियनेयर की तरह सोचना शुरू करें। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शंस बदलते हैं और जब एक्शंस बदलते हैं तो नतीजे भी बदलते हैं। मानसिकता ही असली नींव है जिस पर आपकी पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 3, योजना बनाना, फाइनेंशियल प्लानिंग। करोड़पति बनने का सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे एक मजबूत योजना हो। बिना योजना के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। हो सकता है आप चलते रहें, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि लेखक फाइनेंशियल प्लानिंग को मिलियनेयर बनने का सबसे अहम आधार मानते हैं। योजना बनाने का पहला कदम है अपने पैसों को समझना। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी आय कितनी है और खर्च कितना हो रहा है। महीने का पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है, इसकी जानकारी न होना फाइनेंशियल सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग करोड़पति बनते हैं वे सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को गहराई से ट्रैक करना शुरू करते हैं। जब आपको यह साफ दिखने लगे कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, तभी आप तय कर पाएंगे कि कहां बचत करनी है और कहां निवेश करना है। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स के हिसाब से पैसे का इस्तेमाल करना। इसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों शामिल हैं। सेविंग्स आपको सुरक्षा देती है और इन्वेस्टमेंट्स आपको ग्रोथ देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप एक साल में मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, आपको उसे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। यही मल्टीप्लाई करने की क्षमता फाइनेंशियल प्लानिंग से आती है। योजना का दूसरा हिस्सा है स्मार्ट रिस्क लेना। जो लोग कभी रिस्क नहीं लेते वे कभी बड़ी सफलता भी हासिल नहीं कर पाते। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको यह तय करने में मदद करती है कि कितना रिस्क लेना सुरक्षित है और किस जगह पर निवेश करने से रिटर्न मिल सकता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि योजना बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर पैसा आपके लिए काम करे। सक्सेसफुल लोग पैसे को केवल खर्च नहीं करते, वे पैसे को एक सोल्जर की तरह डिप्लॉय करते हैं ताकि वो उनके लिए और पैसा कमाए। चाहे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना हो या नया स्किल सीखने में खर्च करना हो। फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद है हर रिसोर्स का मैक्सिमम उपयोग करना। एक मजबूत योजना आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। जब आपको साफ पता होता है कि अगले 12 महीनों में क्या करना है और कैसे करना है, तो आपके कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी की जगह क्लैरिटी मिलती है और यही क्लैरिटी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेखक का संदेश यही है
कि बिना योजना के करोड़पति बनने का सपना अधूरा है। योजना वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत को जोड़ता है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पैसों को दिशा देती है, आपकी मेहनत को सार्थक बनाती है और आपको हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। चैप्टर 4, आय के अनेक स्रोत बनाना, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ा राज यह है कि केवल एक ही आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज की दुनिया में सिर्फ सैलरी या एक ही बिजनेस पर भरोसा करना फाइनेंशियल सक्सेस को सीमित कर देता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग तेजी से अमीर बनते हैं वे हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर ध्यान देते हैं। जब आपकी आय के केवल एक ही स्रोत होता है तो जरा सी समस्या आपके पूरे फाइनेंशियल सेटअप को हिला सकती है। अगर नौकरी चली गई या बिजनेस डाउन हो गया तो पूरा इनकम सिस्टम ठप हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कई सोर्सेज हैं तो एक बंद होने पर भी बाकी आपके सपनों को जिंदा रखते हैं। यही स्ट्रैटेजी अमीरों को मध्यम वर्ग से अलग करती है। आय के नए स्रोत बनाने के लिए सबसे पहले अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज पर नजर डालनी होती है। बहुत बार हमारे पास ऐसे हुनर होते हैं जिन्हें हम पैसे में बदल सकते हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता। कोई व्यक्ति अपनी राइटिंग से, कोई टीचिंग से, कोई डिजिटल मार्केटिंग से और कोई अपने क्रिएटिव टैलेंट से अतिरिक्त इनकम जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स भी इनकम का एक मजबूत स्रोत बन सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या म्यूचुअल फंड्स। सही निवेश आपको पैसिव इनकम देते हैं। इसका मतलब है कि बिना एक्टिवली काम किए भी आपके पास पैसे आते रहते हैं। यही पैसिव इनकम आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को तेज कर देती है। लेखक ये भी कहते हैं कि साइड हसल्स की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे काम जो शुरुआत में मामूली लगते हैं, समय के साथ बड़े इनकम स्ट्रीम्स में बदल सकते हैं। आज के डिजिटल युग में फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, ई कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन जैसे कई रास्ते हैं जिन्हें अपनाकर आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स सिर्फ पैसे की सुरक्षा ही नहीं देते, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। जब आपके पास कई सोर्सेज से पैसा आ रहा होता है तो आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैकअप मौजूद है। यही सिक्योरिटी आपको आगे बढ़ने और बड़े डिसीजंस लेने की हिम्मत देती है। लेखक का कहना है कि करोड़पति बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि एक सोर्स से करोड़ों कमाए जाएं, बल्कि यह ज्यादा प्रैक्टिकल है कि अलग अलग सोर्सेस से थोड़ा थोड़ा मिलाकर कुल आय को करोड़ों तक पहुंचाया जाए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक इनकम स्ट्रीम आपको गुजारा करने में मदद कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम और मिलियनेयर बनने के लिए आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की जरूरत है। जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे उतनी जल्दी और सुरक्षित तरीके से आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। चैप्टर 5, लगातार कार्रवाई करना, कंसिस्टेंट एक्शन। करोड़पति बनने का सपना देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन सपनों को सच करने वाले वही लोग होते हैं जो लगातार कार्रवाई करते हैं। सोचने और योजना बनाने से शुरुआत होती है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्शन के बिना नॉलेज सिर्फ एक बोझ बन जाता है। बहुत से लोग परफेक्ट मौके का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तब वे शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो इम्परफेक्ट स्थिति में भी पहला कदम उठा लेते हैं। चाहे कदम छोटा हो या बड़ा, कंसिस्टेंसी ही उसे मूल्यवान बनाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोजाना काम करना, चाहे मूड हो या न हो। यह आदत धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदल जाती है। जैसे एक व्यक्ति अगर रोज सिर्फ 1 घंटा अपने साइड हसल पर काम करे तो साल भर में उसने 365 घंटे इन्वेस्ट कर दिए। यही 365 घंटे उसकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी आपको मोमेंटम देती है। जब आप रोज एक्शन लेते हैं तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरू में प्रोग्रेस धीमी लग सकती है, लेकिन समय के साथ उसका असर कंपाउंड होकर सामने आता है। यह कंपाउंड इफेक्ट ही
अमीरों को साधारण लोगों से अलग करता है। लगातार कार्रवाई करने का एक और फायदा है कि ये डर और डाउट को दूर कर देती है। जब आप सोचते रहते हैं और कदम नहीं उठाते, तो मन में सवाल और चिंताएं बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, क्लैरिटी आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कॉन्फिडेंस आपको अगले कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। सफल लोग एक्शन को हैबिट बना लेते हैं। वे जानते हैं कि मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलती, इसलिए वे डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। चाहे मन हो या न हो, वे जानते हैं कि उन्हें काम करना है, क्योंकि यही काम उनके सपनों को हकीकत में बदलता है। लेखक का कहना है कि मिलियनेयर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर दिन बड़े बड़े काम करें। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही बड़े नतीजों की नींव रखते हैं। रोज का एक कदम अगले 365 दिनों में आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आज आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सपनों और हकीकत के बीच की दूरी सिर्फ एक्शन से तय होती है। सोचते रहना आसान है, लेकिन लगातार करते रहना ही असली खेल है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो रोजाना कार्रवाई करना अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। चैप्टर 6, सफल आदतें अपनाना, सक्सेसफुल हैबिट्स। करोड़पति बनने की यात्रा में सिर्फ बड़े गोल्स या फाइनेंशियल प्लानिंग ही काफी नहीं होती। असली बदलाव आपकी रोजमर्रा की आदतों से आता है। लेखक कहते हैं कि हैबिट्स हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। जो आदतें हम रोज दोहराते हैं, वही हमें सफल या असफल बनाती है। सफल लोग कभी भी सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते। वे अपनी जिंदगी को ऐसी आदतों से भर देते हैं जो उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, दिन की प्लानिंग करना, फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करना और हर दिन कुछ नया सीखना। ये सब आदतें धीरे धीरे मिलियनेयर माइंडसेट को मजबूत करती है। पढ़ाई और सीखने की आदत का जिक्र लेखक बार बार करते हैं। सफल लोग कभी नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहते हैं। यही सीखने की भूख उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। नेटवर्किंग भी एक सफल आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि अकेले सफलता पाना मुश्किल है, इसलिए वे हमेशा सही लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। वे ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, नए आइडियाज देते हैं और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जो हर करोड़पति में पाई जाती है। चाहे उनकी आय कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, बेवजह पैसा बर्बाद नहीं करते और हर रुपए को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। यह डिसिप्लिन ही उनकी वेल्थ को बनाए रखता है और बढ़ाता है। एक और जरूरी आदत है अपने गोल्स को रोज रिव्यू करना। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। यह प्रैक्टिस आपके फोकस को तेज बनाती है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। सफल आदतों का असर यह होता है कि वे आपकी जिंदगी को ऑटो पायलट पर सक्सेस की ओर ले जाती है। जब अच्छी आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक का संदेश साफ है, मिलियनेयर बनने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑर्डिनरी कामों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करने की जरूरत है। यह कंसिस्टेंसी आपकी आदतों से आती है। सही आदतें धीरे धीरे आपके कैरेक्टर, माइंडसेट और अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को शेप करती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पहले अपनी आदतें बदलें। आपकी डेली रूटीन ही आपके भविष्य की असली तस्वीर है। सफल आदतें आपको मिलियनेयर बनने की राह पर अनस्टॉपेबल बना देती है। चैप्टर 7, असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। करोड़पति बनने की यात्रा हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। इस रास्ते पर उतार चढ़ाव आते हैं, गलतियां होती हैं और कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फर्क यह होता है कि साधारण लोग असफलता देखकर हार मान लेते हैं और सफल लोग
उसी असफलता से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक फीडबैक सिस्टम है। ये हमें ये दिखाता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। अगर आप असफलता को हार मानकर छोड़ देंगे तो आप वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे एक टीचर की तरह अपनाएंगे तो हर गलती आपको और मजबूत बनाएगी। बहुत से लोग असफल होने के डर से शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे असंख्य असफलताएं छुपी होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े उद्यमियों और करोड़पतियों ने कई बार गलत फैसले लिए, पैसे खोए और प्रोजेक्ट्स में असफल रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर गिरावट ने उन्हें अगले कदम के लिए और बेहतर बनाया। असफलता हमें धैर्य और दृढ़ता सिखाती है। जब हम गिरते हैं और दोबारा खड़े होते हैं तो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। यही क्वालिटीज मिलियनेयर माइंडसेट की नींव है। लेखक ये भी समझाते हैं कि असफलताओं का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। सिर्फ आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें यह समझना होगा कि गलती कहां हुई और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे हर असफलता को एक स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि सफलता कभी भी सीधा रास्ता नहीं होता। इसमें जिगजैग होता है, रुकावटें आती हैं, लेकिन हर असफलता आपको नए लेसन्स देकर सही मंजिल की ओर ले जाती है। लेखक का संदेश साफ है, असफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाना सीखो। असफलता से बचने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे इस्तेमाल करो, क्योंकि हर असफलता आपको मिलियनेयर बनने के और करीब ले जाती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि गिरने में कोई शर्म नहीं है। असली शर्म तो तब है जब आप गिरकर उठने से इनकार कर दें। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो असफलताओं को दुश्मन नहीं, दोस्त मानिए। हर गलती आपको बेहतर बनाएगी और हर रुकावट आपके रास्ते को और मजबूत करेगी। चैप्टर 8, नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ रहना। नेटवर्किंग एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद द राइट पीपल। लेखक कहते हैं कि करोड़पति बनने का सफर सिर्फ अकेले की मेहनत से पूरा नहीं होता। आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और आपका नेटवर्क कैसा है। सही लोगों के साथ रहना आपकी सोच को ऊंचाई देता है और गलत संगत आपकी प्रगति को रोक देती है। हम अक्सर सुनते हैं कि आपकी इनकम का स्तर उन 5 लोगों के औसत के बराबर होता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं और रिस्क से बचते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो प्रेरित करते हैं, गोल्स पर फोकस करते हैं और एक्शन लेने वाले होते हैं, तो आप भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। नेटवर्किंग का असली मतलब है वैल्यू एक्सचेंज। केवल लोगों को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि उनसे सीखना और उन्हें भी कुछ देना जरूरी है। सफल लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि वे किसी से क्या ले सकते हैं, बल्कि वे ये भी सोचते हैं कि वे दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। यही सोच मजबूत रिश्तों की नींव रखती है। लेखक बताते हैं कि सही नेटवर्क आपको नए अवसरों से जोड़ता है। एक सलाह, एक रेफरेंस या एक सही संपर्क आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है। कई बार एक छोटी सी मुलाकात या बातचीत आपका जीवन बदल सकती है। सही लोगों के साथ रहने का एक और फायदा है कि यह आपको अकाउंटेबिलिटी देता है। जब आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा होते हैं जहां हर कोई अपने गोल्स पर काम कर रहा है, तो आप भी नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। आपको लगता है कि अगर बाकी लोग एक्शन ले रहे हैं तो मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। नेटवर्किंग सिर्फ बड़े लोगों या सक्सेसफुल लोगों से मिलने का नाम नहीं है। ये उन लोगों से भी जुड़ना है जो आपके जैसे सफर पर है। आपस में अनुभव साझा करने से, एक दूसरे की मदद करने से और साथ मिलकर काम करने से हर किसी की ग्रोथ तेज होती है। लेखक का संदेश यही है कि अकेले आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन सही संगत के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपना समय और ऊर्जा उन लोगों में लगाइए
जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि आपकी सक्सेस स्टोरी सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं होगी, बल्कि ये आपके नेटवर्क और आपकी संगति का भी रिफ्लेक्शन होगी। इसलिए वाइजली चुनिए कि आप किसके साथ समय बिताते हैं, क्योंकि वही लोग आपके भविष्य को शेप करेंगे। चैप्टर 9, धैर्य और समय का महत्व, पेशेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ा सबक है धैर्य रखना और समय की कदर करना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है जिसे समझदारी और धैर्य के साथ ही पूरा किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि इम्पेशंस यानी अधीरता ही वो वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स खोजते हैं, रिस्क भरे कदम उठाते हैं और अंत में नुकसान उठा बैठते हैं। लेकिन करोड़पति माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य का मतलब है यह समझना कि सही समय पर सही बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स और मेहनत पर समय देना पड़ता है। समय की कदर करना भी उतना ही जरूरी है। हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि कोई इस समय को बेकार एक्टिविटीज में गवा देता है और कोई इसे अपने सपनों के लिए निवेश करता है। करोड़पति बनने वाले लोग हर मिनट को वाइजली यूज करते हैं। वे जानते हैं कि समय ही सबसे कीमती रिसोर्स है। पैसा तो खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। लेखक ये भी बताते हैं कि पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट साथ साथ चलते हैं। अगर आप धैर्य रखते हैं लेकिन समय का सही उपयोग नहीं करते तो ग्रोथ धीमी हो जाएगी, और अगर आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते तो बीच रास्ते में हार मान जाएंगे। धैर्य आपको स्थिर रखता है और समय आपको आगे बढ़ाता है। जब दोनों बैलेंस होते हैं तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मिलियनेयर बनने के लिए जल्दीबाजी छोड़कर धैर्य को अपनाइए और अपने समय की कदर करना सीखिए। जो लोग धैर्य के साथ लगातार सही काम करते रहते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। चैप्टर 10, निरंतरता और समर्पण, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। करोड़पति बनने की यात्रा का अंतिम और सबसे निर्णायक तत्व है निरंतरता और समर्पण। बहुत से लोग अच्छे गोल्स बनाते हैं, शुरुआत भी जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक कमिटेड रहते हैं। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक्शन लेना, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम ही हैं जो मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आप फाइनेंशियल गोल्स के लिए रोजाना थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं तो वो कंपाउंड होकर एक साल में आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। समर्पण यानी डेडिकेशन का मतलब है अपने सपनों के प्रति गहरी निष्ठा। ये वो मानसिकता है जिसमें आप ये तय कर लेते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे रुकावटें कितनी भी आए, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा। डेडिकेशन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपको फोकस्ड बनाए रखता है। निरंतरता और समर्पण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि डिसिप्लिन कठिन है, लेकिन वास्तव में बिना डिसिप्लिन के जीना और भी कठिन है, क्योंकि तब न तो प्रोग्रेस होती है और न ही स्टेबिलिटी। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि डेडिकेशन टेम्पररी फीलिंग्स से ऊपर होता है। मोटिवेशन आए या ना आए, वे काम करते ही रहते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से ही ट्रस्ट बनता है, खुद पर भी और दूसरों पर भी। जब आप बार बार साबित करते हैं कि आप अपने वर्ड्स और एक्शंस के प्रति कमिटेड हैं, तो लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। यही विश्वास आपको और बड़े अवसर दिलाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि करोड़पति बनने की दौड़ में तेज भागने की जरूरत नहीं है।
बल्कि लगातार चलते रहने की जरूरत है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप हर दिन सही कदम उठाते रहें और अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें, तो 365 दिनों में आप असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। निरंतरता और समर्पण ही वो गोंद है जो आपके सारे गोल्स, प्लानिंग, एक्शंस और हैबिट्स को एक साथ जोड़ता है और उन्हें वास्तविक सफलता में बदल देता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मिलियनेयर बनने के लिए जल्दीबाजी छोड़कर धैर्य को अपनाइए और अपने समय की कदर करना सीखिए। जो लोग धैर्य के साथ लगातार सही काम करते रहते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब मिलियनेयर इन 365 डेज की पूरी कहानी। हमने जाना कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाने का सपना देखना ही काफी नहीं है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होता है, फिर अपनी मानसिकता बदलनी होती है और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। हमने ये भी सीखा कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, लगातार कार्रवाई, सफल आदतें, सही लोगों के साथ रहना, धैर्य और समय की कदर, असफलताओं से सीखना और अंत में निरंतरता और समर्पण, यही सभी तत्व मिलकर आपकी फाइनेंशियल जर्नी को सफल बनाते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही माइंडसेट, कंसिस्टेंट एक्शन और डिसिप्लिन के साथ आप अपने सपनों को 365 दिनों में सच कर सकते हैं। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके जीवन की डायरेक्शन को बदलने की बात है। दोस्तों, याद रखिए कि मिलियनेयर बनने का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें पेशेंस, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क का होना बेहद जरूरी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं और हर दिन उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। आज से ही अपने सपनों को डिफाइन कीजिए, अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए और हर दिन एक्शन लेना शुरू कीजिए। यही वो चीजें हैं जो 365 दिनों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। यही थी मिलियनेयर इन 365 डेज का सार और सबसे महत्वपूर्ण सीख। अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहिए, लगातार सीखते रहिए और कभी हार मत मानिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है,